नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दर्शन बांगिया। GYLT ग्रुप के तरफ से मैं आप सभी का आज की ऑडियो स्टोरी में स्वागत करता हूं। हम प्रतिदिन कुछ न कुछ ऐसा ढूंढ के लाते हैं जो कि आपको हो सकता है सोचने पे मजबूर करे या फिर कुछ सीखने पे, जो आगे चल के आपको काम जरूर आएगा। हमने ये कहानियां शुरू की थी लॉकडाउन के बाद से। लॉकडाउन के बाद जो डिप्रेशन, एंग्जायटी का लेवल बढ़ रहा था लोगों के बीच में, उस टाइम तो समझ नहीं आया, बट आज भी बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा। डिप्रेशन, एंग्जायटी, इंसोम्निया, पैनिक अटैक, घबराहट के अटैक आ रहे हैं और लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वो किस दिक्कत से निकल रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। हमने आपसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं कहा, बस यही कहा है कि खुद को पॉजिटिव रखिए और इन कहानियों को सुनते रहिए। कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव मिलता रहेगा, क्योंकि दिमाग बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुका है, लॉजिकल माइंड बहुत आगे बढ़ चुका है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है कि आप भिखारी हो या सेल्समैन या फिर बिजनेसमैन। यहाँ पर ये सवाल भी हो सकता है और ये सवाल भी हो सकता है कि आप भिखारी बनना चाहते हो या बिजनेसमैन। एक भिखारी किसी स्टेशन पर पेंसिलों से भरा कटोरा लेकर बैठा हुआ था। एक युवा व्यवसायी उधर से गुजरा और उसने कटोरे में 50 रुपए डाल दिए, लेकिन उसने कोई पेंसिल नहीं ली। उसके बाद वह ट्रेन में बैठ गया। डिब्बे का दरवाजा बंद होने ही वाला था कि अधिकारी एकाएक ट्रेन से उतरकर भिखारी के पास लौटा और कुछ पेंसिल उठाकर बोला, मैं कुछ पेंसिल लूंगा। इन पेंसिलों की कीमत है, आखिर तुम एक व्यापारी हो और मैं भी। उसके बाद वह युवा तेजी से ट्रेन में चढ़ गया। कुछ सालों बाद वह व्यवसायी एक पार्टी में गया। वह भिखारी भी वहां मौजूद था। भिखारी ने उस व्यवसायी को देखते ही पहचान लिया। वह उसके पास जाकर बोला, आप शायद मुझे नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन मैं आपको पहचानता हूँ। उसके बाद उसने उसके साथ घटी उस घटना का जिक्र किया। व्यवसायी ने कहा कि तुम्हारी याद दिलाने पर मुझे याद आ रहा है कि तुम भीख मांग रहे थे, लेकिन तुम यहाँ सूट और टाई पहनकर क्या कर रहे हो? भिखारी ने जवाब दिया, आपको शायद मालूम नहीं है कि आपने मेरे लिए उस दिन क्या किया। मुझ पर दया करने की बजाय मेरे साथ सम्मान के साथ पेश आए। आपने कटोरे से पेंसिल उठाकर कहा कि इनकी कीमत है। आखिरकार तुम भी एक व्यापारी हो और मैं भी। आपके जाने के बाद मैंने बहुत सोचा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और मैं ये भीख क्यों मांग रहा हूँ। मैंने अपनी जिंदगी को संवारने के लिए कुछ अच्छा काम करने का फैसला लिया। मैंने अपना बैग उठाया और घूम घूम कर पेंसिल बेचने लगा। फिर धीरे धीरे मेरा व्यापार बढ़ता गया। मैं कॉपी, किताब और अन्य चीजें भी बेचने लगा। आज इस पूरे शहर में इन चीजों का सबसे बड़ा थोक विक्रेता हूँ। मुझे मेरा सम्मान लौटाने के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इस घटना ने आज मेरा जीवन ही बदल दिया। दोस्तों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है हमें? एक तो इस कहानी के साथ जो शिक्षा दी हुई है, उसके बाद हम अपनी भी बात जरूर करेंगे। तो आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? खुद के लिए आप क्या स्वयं पर अपनी राय जाहिर करते हैं? क्या आप अपने आप को ठीक तरीके से समझ पाते हैं? इन सारी चीजों को ही हम इनडायरेक्ट रूप से आत्मसम्मान कहते हैं। दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये बातें उतनी मायने नहीं रखती, या कहें तो कुछ भी मायने नहीं रखती, लेकिन आप अपने बारे में क्या राय जाहिर करते हैं, क्या सोचते हैं, ये बात बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। लेकिन एक बात तय है कि हम अपने बारे में जो भी सोचते हैं, उसका एहसास जाने अनजाने में दूसरों को भी करा ही देते हैं। और इसमें कोई भी शक नहीं है कि इसी कारण की वजह से दूसरे लोग भी हमारे साथ उसी ढंग से पेश आते हैं। याद रखें कि आत्मसम्मान की वजह से ही हमारे अंदर प्रेरणा पैदा होती है, या कहें तो हम आत्म प्रेरित होते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने बारे में एक श्रेष्ठ राय बनाएं और आत्मसम्मान से परिपूर्ण रहें और ऐसा ही जीवन जिएं। देखिए, आज के टाइम पे क्या कोई आपको भिखारी बना रहा है? सोचिए, आपके आसपास बहुत लोग मिल जाएंगे जहां पर आपको कुछ न कुछ चीजों का लालच दिया जा रहा है, और हर लालच के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो बिजनेस का हो।
क्या आपको कहीं पर थोड़ी-सी चीज़ों का लालच देकर आपसे कोई काम कराया जा रहा है, तो खुद अपने बारे में सोचिए कि आप अगर कुछ चीज़ों के लिए बिक जाते हैं, तो आपकी उस टाइम पे हैसियत क्या है? यहाँ पर वर्ड कोई भी यूज़ किया जा सकता है, बट हमें आपको आपका आत्म-सम्मान वापस दिलवाना है। क्या आपको लगता है 100, 200, 500, हज़ार रुपए महीने का अगर आपको कहीं से कोई सामान मिलने लग जाए या किसी तरीके से कोई रिबेट मिलने लग जाए या किसी तरीके से कोई भी सर्विसेज़ मिलने लग जाए, तो आप अपना आत्म-सम्मान दे देंगे? क्या आप अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ उसको देंगे? आप कहेंगे यार ये ज़िंदगी की खुशियाँ कहाँ से जा रही हैं? एक्सक्यूज़ मी, आप बन क्या रहे हैं? भिखारी या व्यापारी? आप व्यापारी तभी बन पाएँगे जब आपको जितना मिल रहा है उसका आप उतना मोल अदा कर रहे हैं। इस धरती पे कोई भी चीज़ फ्री में नहीं है, देयर इज़ नो फ्री लंच एक चीज़ कही जाती है, कि आपको काम करना पड़ेगा या आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी। काम करना भी एक कीमत अदा करने के बराबर ही होता है। तो अपनी कीमत लगाइए, आपकी कीमत आपको खुद तय करनी है, किसी और को तय मत करने दीजिए। आज के बाद ऐसी चीज़ों से दूर होना शुरू कर दीजिए और आपकी ज़िंदगी में जो परेशानियाँ चल रही हैं ना, आपको खुद समझ आ जाएगा कि इसको ठीक कैसे करना है। अदरवाइज़ सोचते रहिए और ज़िंदगी की बीमारियों से जूझते रहिए। इस वीडियो को यहीं बंद कर दीजिए और आगे रहने दीजिए। बट अदरवाइज़ अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी सोच को देखिए कि आपकी सोच कैसी हो चुकी है। क्या एक्चुअल में आप भिखारी बन गए हैं? कोई आए आपको शायद शराब के 2 टुकड़े पिलाए और आपसे कुछ भी करवा ले। सिगरेट का कश लगवाए, कुछ करवा ले। कोई ऐसी सर्विसेज़, कोई ऐसी चीज़ें आपको फ्री में दे दे, जो कि एक्चुअली आपको मिलनी नहीं चाहिए। अपने दिमाग से सोचिए कि कोई आपको कुछ दे रहा है तो क्यों दे रहा है? हर एक चीज़ की एक कीमत है, किस लिए मिल रहा है? अब वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा, उसका उसका रीज़न जाने दीजिए। आप क्या बन रहे हैं, भिखारी या व्यापारी? और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, आपके आसपास जितनी सफाई रहेगी, धन लक्ष्मी आपके पास में उतनी ज़्यादा आएगी। लक्ष्मी हमेशा साफ-सफाई में आती है, कचरे में नहीं। आज तक आपने कभी भी कोई भी नोट कूड़ेदान में देखा है क्या? क्या कभी किसी ने अपना नोट को तोड़-मरोड़ के कागज़ की तरह इस्तेमाल करके डस्टबिन में डाला है क्या? नहीं। हमारी धन लक्ष्मी, हमारी माँ, सिर्फ़ साफ-सफाई वाली जगह पे आती है। आप किसी ऐसे सेक्टर में जाइए जहाँ पर बहुत साफ-सफाई है, वहाँ के लोगों को अगर आप जानते हो, उनका रहन-सहन अगर आपको पता लगे, तो उनके पास में धन की कमी नहीं होती। और अपने घर के आस-पास देखिए, अपने मोहल्ले में देखिए, अपने सेक्टर में देखिए। आप अपनी आदत को देखिए कि आप कितना गंद फैलाते हैं। क्या आप अपना जो भी कचरा राह चलते अगर कुछ बनाते हैं, तो क्या उसको अपने बैग में रख लेते हैं या अपनी जेब में, कि कहीं पर डस्टबिन होगा तो उसे वहाँ डाला जाएगा? या उसे सरेराह फेंक देते हैं? मैंने बहुत लोगों को देखा है। पान मसाला लेंगे, पैकेट वहीं फेंक देंगे, सिगरेट खत्म करेंगे, डब्बी वहीं फेंक देंगे, कोल्ड ड्रिंक पिएँगे, बॉटल वहीं चलती गाड़ी से बाहर ऐसे फेंकेंगे। अरे तुम्हारा घर है ये, तुम्हारा देश है। अगर अपने घर के अंदर भी ऐसे फेंकते हो तो आई एम सॉरी, आपका तो भगवान भी भला नहीं कर सकता। पर आप अपने घर समझिए इसे, अपनी गली को, अपने मोहल्ले को, अपने देश को, अपने स्टेट को, तो आपकी ज़िंदगी हर तरीके से बदलेगी। तो सबसे पहले भिखारी बन रहे हैं या व्यापारी, अपनी सोच देखिए। जहाँ पर दिक्कत हो उसे बदलना शुरू कीजिए। और अगर आपको कुछ ऐसी आदतें हैं जहाँ चारों तरफ आप गंद फैलाते रहते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में कभी भी बीमारियाँ जाएँगी नहीं, एक के बाद एक प्रॉब्लम लगी रहेगी। कभी फिज़िकली, कभी मेंटली, कभी स्पिरिचुअली, कभी फाइनेंशियली, रिलेशनशिप या फिर लोगों के साथ में सोशल सर्कल में। कुछ ना कुछ लगा रहेगा। धीरे-धीरे खुद को ठीक करना शुरू कीजिए, बाकी बीमारियाँ अपने आप ठीक हो जाएँगी। बस हम तो यही चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरी रहे। हमारा काम है आपको बातें बताना, समझाना नहीं। समझना आपको खुद है अपने हिसाब से। अगर आपको ये बात समझ में आए और आपको ये वीडियो पसंद आए, तो अपने किसी जानकार के साथ ज़रूर शेयर करना जो इस समय प्रॉब्लम से गुज़र रहा है। किसी भी तरीके की फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, सोशली, फाइनेंशियली, रिलेशनशिप, सोशल सर्कल, एनी। बस आपको अपनी सोच बदलनी है और ज़िंदगी अपने आप बदलेगी।
चलिए कल फिर मिलेंगे एक नई प्रेरक कहानी के साथ और एक नए विचार के साथ। तब तक हमारे साथ जुड़े रहें, जोड़ते रहें। इस लिंक को आगे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि किसी की केयर करना अपनी केयर के ज्यादा बड़ी बात होती है। और थैंक यू हमेशा बोलते रहिए, जो भी आपको मदद करे या आपके भगवान ने आपको जो भी दिया है। कल फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहें। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।